दोस्तों, आज आप लोग के बीच परसेंटेज पार्ट 3 बताने जा रहे हैं और आप लोग एक एक ट्रिक को नोट कीजिए और उस ट्रिक के नीचे एक सवाल आप लोग जरूर रखिए याद। एक सवाल जरूर उसके नीचे एग्जाम्पल में लिख दीजिए कि इस ट्रिक के आधार पर कैसे सवाल को हल किया जाएगा, वह आप लोग जरूर नोट बनाएंगे। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं और मैं फिर आज मैं आप लोगों के बीच एक जिक्र कर रहे हैं कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन आप लोग कोई भी सेक्टर का होगा उस लोग आप लोग करते रहिएगा। दोस्तों, कैलकुलेशन मजबूत होने से बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कि आपको सोचने के बाद वो सवाल बन जाएगा। चलिए, आज आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में हम 5वां नंबर ट्रिक बताए थे, आज आपको 6ठा नंबर ट्रिक बताने जा रहे हैं। इस नंबर आप लोग लिखते चलिएगा, मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने कॉपी में नंबर लिख लीजिएगा। दोस्तों, ठीक है। आज आप लोग को 6ठा ट्रिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यह ट्रिक है, बोलता है यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी जिससे खर्च ना बढ़े। कहने का सारांश यह है दोस्तों कि चीनी का दाम बढ़ गया तो मेरा जो पैसा खर्चा हो रहा था चीनी पर, उतना ही पैसा खर्चा करना है जितना मैं इस दाम में खरीद रहा था, और इस दाम में मैं खरीदूंगा उतना ही चीनी खरीदूंगा। तो हमको खाने में कितने प्रतिशत का कमी करना पड़े ताकि मेरे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब मैं जितने रुपये चीनी पर खर्च कर रहा हूं उतना रुपया ही करूंगा, लेकिन उसका दाम जितना भी बढ़ जाए बढ़ने दीजिए। तो वही पूछता है कि चीनी में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी, खाने में कितने प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा जो कि मेरे पैसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां कहता है x और y है, इस दोनों का अंतर y माइनस एक्स ऊपर लिखेंगे बटे y इंटू 100, ये उत्तर हो जाएगा उसका। ये उसका ट्रिक है। चलिए, इस ट्रिक पर एक एग्जांपल हम लिख देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी में हाउसवाइफ गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल दिया चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी मतलब हाउसवाइफ को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल पहले कर लें, उसके बाद कंसेप्ट देखेंगे। तो दोनों का अंतर प्रतिशत कमी बराबर दोनों का अंतर 18 में से 16 गया 2 गुना 100 बटे 18
काट देना है 9, तो आ जाएगा 11.1/9% आंसर। ये ट्रिक से आया दोस्तों। ये किसका इस्तेमाल किया मैंने? ट्रिक का इस्तेमाल किया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कंसेप्ट चलते हैं थोड़ा। पहले ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, ट्रिक को इस्तेमाल कर दिए, कंसेप्ट चलते हैं। कंसेप्ट बता दिए आप लोग को, अब कंसेप्ट चलते हैं। थोड़ा ट्रिक को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब कंसेप्ट क्या ध्यान दीजिए। पहले देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, किसमें वृद्धि? उस वस्तु में, मतलब किसमें? चीनी में। चीनी में पैसा कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो निकालेंगे दोनों का अंतर, 2 गुना 100 बाय प्रारंभिक मूल्य 8, 4 दूना 8, 25, मतलब ये निकल जाएगा आपका 12.5%। मतलब क्या कहा? चीनी के दाम में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 12.5%। अब हमको निकालना है कि कितने प्रतिशत कमी करना पड़े ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ध्यान रखिएगा, तो हम लोग आर वाला फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। इतना प्रतिशत वृद्धि हो गई, हम लोग लिखेंगे 12.5 पॉइंट गुना 100 बटे वृद्धि हो गई, तो 100 प्लस 12.5 ये निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको जब हम लोग निकालेंगे, गुना करेंगे तो 1250 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 112.5। पॉइंट उड़ा देंगे, यहां 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, काट देंगे 25 से, 25 बटे 125, ठीक है। अब यहां 25 चौका 100, 25 बचे 125, 5 से काट देंगे, 5 में 45, 5 से 5 का 5, तो 100 बटे 9। ये लफड़ा करने के लिए हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को प्रतिशत निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये हुआ आपका कंसेप्ट से बना दिए, यहां पर भी ट्रिक इस्तेमाल किए। तो यहां पर ये ट्रिक याद रखने के बाद ये सवाल आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे ट्रिक तरफ। क्लियर? नोट कर लीजिएगा कंसेप्ट। ये आपका उसका मूल्य में वृद्धि है और ये उसका खपत में कमी है। ये वृद्धि, इतना पैसा वृद्धि हुआ तो उसको खाने में इतना % कमी करना पड़ेगा ताकि उसके पैसा पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को फिर मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा हूं। बोलता है किसी वस्तु का मूल्य में X रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर, यहां लिखना है घटकर Y रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत वृद्धि, यहां लिखना है प्रतिशत वृद्धि जिसमें खर्च ना बढ़े। मतलब कहने का सारांश अब ये हुआ दोस्तों। अब इसको लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है। ये 6 में ये 7 नंबर पॉइंट होगा। ये अगला पॉइंट को नोट कीजिएगा। यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर y रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत वृद्धि जिसमें खर्च ना बढ़े। कहने का सारांश यह है दोस्तों, अब मेरा चीनी का दाम घट गया तो खाने में थोड़ा बढ़ा देंगे। मान लीजिए अभी चीनी हम 2 टाइम चाय पी रहे थे, अब चाय मेरा चीनी का दाम घट गया, उसको बढ़ाकर हम लोग 3 टाइम कर सकते हैं। तो कहने का सारांश यह है, जब पैसा घटा तो हमको खाने में वृद्धि करना होगा और जब पैसा बढ़ेगा तो खाने में कमी करना पड़ेगा। चलिए तो ये ट्रिक होगा, ये ट्रिक को नोट कीजिए। आज का दूसरा ट्रिक है ये, इसको नोट कीजिएगा। ये y ही नीचे रहेगा, x को परिवर्तन नहीं कीजिएगा। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। चलिए बोलता है चीनी का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी का चीनी का खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा, वृद्धि कर देना चाहिए कि इस मत पर खर्च ना बढ़े। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब देखिए 20 में से 15 गया, 5 गुना 100 बटे
15, 3 3 3 9, 33.1/3% आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। क्लियर? ये दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए आप लोग। इसको हम कंसेप्ट से भी देख लें कि वस्तु ये उसमें कितने प्रतिशत, पैसा में कितनी प्रतिशत कमी हुई, वो भी देख लेंगे। ये ट्रिक से हो गया, इसका उत्तर हो गया। हम लोग ट्रिक से पहले देख लें। अब चलिए, अब ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे कि पैसा कितने प्रतिशत कमी हो गई। दोनों का अंतर 5 रुपया गुना 100 बटे प्रारंभिक दाम 5। मतलब हुआ क्या, मेरे पैसा में, मेरे मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 25% की कमी हो गई। मेरे चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 25%। अब खाने में हमको वृद्धि करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 25 गुना 100 बटे, कल का ट्रिक में इस्तेमाल कर रहा हूं, कल का ट्रिक, ये कमी हो गई तो यहां लिखना होगा 75। 25 या 75, यह आ जाएगा 33.1/3% दोस्तों। कैसे आ रहा है देख रहे हैं ना? चलिए, लेकिन जब वृद्धि प्रतिशत निकालना है, आपको यह बोलेगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई, कितना प्रतिशत कमी हो गई। तो ध्यान रखिएगा, दोनों का अंतर बटे प्रारंभिक। कल मैं ये सूत्र को डिस्कस किया हूं। ये दूसरा नंबर ट्रिक है, इस ट्रिक को नोट कीजिए, हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, इसको नोट कीजिए हम लोग। चलिए, लिख लिए आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहता है दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। बोलता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण y रुपया में z kg वस्तु कम खरीद पाता है, ठीक है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ये हो जाएगा, तथा प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप मार्केट में कुछ पैसा लेकर गए, ठीक है, पैसा लेकर गए, जिस भाव से आप था वो खरीद के लाए, लेकिन जब दूसरे दिन गए उतने ही पैसा लेकर जब वस्तु का दाम बढ़ गया, तो स्वाभाविक है दोस्तों कि जितना वस्तु आप लाते थे खरीद के उतना आपका नहीं आएगा। दाम बढ़ जाने के बाद उतना पैसा में आपको वस्तु कम खरीदना पड़ेगा। तो वही कहता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण y रुपये में जो पैसा लेकर जाते थे, अब z kg वस्तु कम खरीद पाता है। क्योंकि दाम बढ़ गया, पहले जितना खरीदते थे उतना आप खरीद नहीं पा रहे हैं, दाम क्या हुआ, बढ़ गया, तो इतना केजी वस्तु कम खरीद पाता है। तो ठीक है, वस्तु कम खरीद पाता है तो वस्तु का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य, मतलब जो वृद्धि हो गया वो मूल्य बताइए, जो वृद्धि हो गया वो मूल्य बताइए, और जो प्रारंभिक मूल्य था, जो पहले जो रेट में खरीदते थे वो मूल्य बताइए। तो उसके लिए ये ट्रिक इस्तेमाल करना है, और प्रारंभिक मूल्य के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल करना है। उस पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। बोलता है, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। मतलब पूछता है बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो बढ़ा मूल्य मेरा क्या है, ये है, ये मेरा प्रारंभिक मूल्य है। इसको आप वर्तमान मूल्य भी कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट मूल्य भी कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग प्रेजेंट मूल्य, प्रेजेंट प्राइस या बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, क्या लिखेंगे, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। x गुना y मतलब 10 गुना 270, 10 गुना 270 बाय z जितना केजी कम खरीदता था 5 गुना 100, काट देंगे दोस्तों, 0 0 खत्म, ये और ये खत्म, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 25 25 के 5 बाकी 2, ठीक है। अब आ जाएगा 25 25 के 5 की 2, बच गया यहाँ पर कितना, 2 5 चौक 20.4, मतलब 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से वो खरीदेगा दोस्तों, ठीक है। 100 गुना z तो 270 है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 270 है,
लिख दिए, 5 किलोग्राम नीचे लिख दिए, तो इसका कितना आ गया, इसको नोट कीजिए। तो इतना रुपया प्रति किलोग्राम दाम बढ़ गया। प्रारंभिक दाम निकालने के लिए बोलेगा, आपको इस पर इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो आपको बढ़ा हुआ मिल कितना आ गया, 5 रुपया। ये 40 पैसा पढ़िएगा इसको, ये 5 रुपया 40 पैसा पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, ये इस पर ट्रिक पर आधारित था। इसको हम लोग जब RS बल का बुक जब बनाएंगे तो इसको हम कंसेप्ट से भी बनाएंगे। अभी मैं ट्रिक खाली समझा रहा हूं, ट्रिक को आप नोट करते चलिए, आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन को रहने दें, इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दें। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, हम लिख रहे हैं। बोलता है यदि किसी वस्तु का मूल्य में X% की वृद्धि नहीं होगा, क्या होगा, कमी हो जाने के कारण Y रुपया में Z kg वस्तु अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, क्या हुआ, घटा हुआ मूल्य या प्रेजेंट मूल्य भी कह सकते हैं, यही हो जाएगा। और प्रारंभिक मूल्य में यहां माइनस कर देना है, प्रारंभिक मूल्य में यहां क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये यही रहेगा। तो ये आप दूसरा नंबर पॉइंट याद करेंगे। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल x गुना y बटे z गुना 100। ठीक है, अब प्रारंभिक मूल्य में x गुना y बटे x और माइनस x इंटू जेड। चलिए, अब यहां आइए, दूसरा उसका एग्जाम्पल देखिए, इस ट्रिक का। ये दूसरा ट्रिक को नोट कर लीजिएगा आप लोग, कमी वाला। ठीक है, उसी क्वेश्चन में हम लिख दिया हूं, नोट कर लीजिएगा। बोलता है संतरे के मूल्य में, क्वेश्चन को लिखिएगा, संतरे के मूल्य में, ठीक है, 20% इसको कर देते हैं। अब 20% कमी होने पर, कमी हो जाने के कारण एक ग्राहक 500 रुपया में, इसको 500 रुपया का, 500 रुपया में 5 केजी संतरा अधिक खरीदता है। क्या खरीदना है, अधिक खरीद पाता है, खरीदता है या खरीद पाता है। ठीक है, खरीद पाता है, थोड़ा लैंग्वेज को सुधार दीजिएगा, खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, तो यहां लिखना है घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य क्या है, मतलब जो प्रेजेंट मूल्य। फिर लिखेंगे हम लोग ट्रिक से, प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस लिखेंगे, x गुना y है। ठीक है, तो x 20 गुना 500, 20 गुना 500 बटे 100 गुना 5, 0 0 खत्म, ये काटेंगे 5 चौक 20। ठीक है, और फिर हो जाएगा यहाँ 5 चौक 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो यहां आप रख दीजिएगा, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो यहां आप रख दीजिएगा, प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। तो ये दोनों ट्रिक को आप लोग बढ़िया से ध्यान से पूर्वक ही रहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर दूसरा ट्रिक आ गया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर दूसरा आ गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक परीक्षार्थी ने X% अंक प्राप्त किया तथा वह A अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने Y% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से B अंक अधिक लाया या अधिक था, अधिक लाया, तो कुल पूर्णांक कितना है या कितना था, कितना है या कितना था, ध्यान दीजिएगा, कितना है, ध्यान दीजिएगा। इसका ट्रिक कैसे निकालता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए टोटल पूर्णांक कितना है दोस्तों, x कितना परसेंट लाया, x%, कितना अंकों से फेल हो गया, a दे देना है, पास हो गया ये, चूंकि इतना परसेंट अंक लाया, a अंकों से फेल हो गया तो उसको a जोड़ दे दिए, वो पास। दूसरा विद्यार्थी कुल पूर्णांक का y% अंक लाया और जितना उसका पास अंक था तो उससे b अंक ज्यादा था, उसको घटा देंगे, ये भी पास और ये भी पास। इसी का नियम है
पास पास रूल। ध्यान रखिएगा आप कैलकुलेशन, ठीक है। बी को इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, तो ए प्लस बी को इधर लाएंगे, बी बराबर एन इंटू वाई बाय 100 माइनस एन इंटू एक्स बटे 100। कॉमन लीजिए, एन बटे 100 कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा y माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिए, इसको आप भागा में देंगे और 100 को गुना में देंगे, तो n बराबर मेरा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 100 इंटू ए प्लस बी बाय वाई माइनस एक्स। ये टोटल पूर्णांक हुआ दोस्तों, और इसी को बोलते हैं ट्रिक। ये कंसेप्ट को आपने समझा, ये कंसेप्ट से हम लोग क्या क्या लाया, ट्रिक। अब इस पर एक सवाल को हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको आप समझिए थोड़ा। यहां से 3-4 को क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दोस्तों। टोटल पूर्णांक बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछेगा कि पास अंक कितना है, मतलब कितना अंक लाएंगे कि पास हो जाएगा। तो ये पूर्णांक निकालकर यहां पर इसका मान निकालिएगा, तो ये पास अंक है। क्या है? पास अंक। या ये निकाल लीजिए मान, वो पास अंक हो जाएगा। ये निकाल लीजिए, वो पास अंक हो जाएगा। अब यहां से ये बोलेगा दोस्तों, ये कुल पास अंक आया। दूसरा आप लोग को बोलेगा कि कितने प्रतिशत अंक लावें, कितने प्रतिशत अंक लावें कि पास हो जाएगा। अब इतना अंक को लाइए, पूर्णांक मालूम है, इतना अंक लाएं तो इतना बटे टोटल पूर्णांक इंटू 100 आपका उत्तर देगा। बात समझ गए? चलिए इस पर देखें, इस ट्रिक को नोट कीजिए। ये ट्रिक को क्या लिखना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो दिस इंटू दिस ए प्लस बी इंटू 100, ए प्लस बी इंटू 100 और एक्स और वाई का दोनों का अंतर लिख देंगे दोस्तों, वो मेरा टोटल पूर्णांक देगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम इसी को क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, मिटावे। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, एकदम नोट करते चलिए। इनर्जी सर आप लोग के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे तो आप लोग को जरूर शिक्षा देंगे दोस्तों। लिख लिए? चलिए ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक को इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये लिख लिए आप लोग, इस पर आप क्वेश्चन लिख देता है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, ठीक है, किया। वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कितना अंकों से? 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया, 52% अंक प्राप्त किया, ठीक है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किया या अधिक लाया, तो कुल पूर्णांक क्या है? ध्यान दीजिए, एकदम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिक, ए प्लस बी का योग, ए यहां पर ये है, बी यहां ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो 108 और 24, 108 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों? 132, ठीक है। 108 और 24 हम लोग क्या लिखेंगे? 132 गुना 100 बटे दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर, दोनों प्रतिशत का अंतर कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 11 दूना 22, 11 का 11, 11 दूना 22, इसको काटेंगे 6 से, अतः मेरा टोटल पूर्णांक कितना आ जाएगा दोस्तों? 600। टोटल पूर्णांक मेरा क्या आ गया? 600 आ गया। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन यहां से ये बना। पहला क्वेश्चन ये बोलेगा कि टोटल पूर्णांक, तो हम लोग यहां लिख दें टोटल नंबर कितना, टोटल पूर्णांक, टोटल कितना पूर्णांक है? 600, ठीक है, टोटल नंबर। अब बोलेगा हमको पास नंबर लाना है, पास अंक कितना है, ठीक है। ये कुल अंक लिख दीजिएगा आप लोग, हिंदी में लिख लीजिए कुल अंक, ठीक है। अब कहेगा पास अंक, तो ध्यान रखिएगा पास अंक क्या निकलता है, इसका 30% अंक लाएंगे, तो 600 का 30% जब हम लाएंगे 18, 180 अंक लाए, लेकिन इतना अंकों से फेल हो गया, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 108 को, तो ये हो जाएगा 288। क्या हो जाएगा? 288 हो जाएगा। ये 288 पास अंक है, पास अंक, ठीक है, 288। क्लियर? अब बोलेगा 288 को ये प्रतिशत में बदलिए, इसको क्या कहेगा? इसको मिटा दें,
अब कहेगा यहां पर कि 288 अंक, तो कितना में इतना लाएं, तो 5% दोस्तों गिवन जो लाया गया है बटे टोटल पूर्णांक गुना 100, ये बता देगा। 0 और 0 खत्म, 6 चौक 24, 4 बटिया, ठीक है, 8 छक 48, यहां 8 आ जाएगा दोस्तों। तो यहां से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इस क्वेश्चन में आप लोग से 3 को जवाब मांगेगा। तो ट्रिक आप लोग देख लिए इंद्रदेव सर कैसे ट्रिक निकाले, और इसी को बोला जाता है पास रूल। पास कर लीजिएगा, यदि ट्रिक भूल जाइएगा पास कंसेप्ट। पास कंसेप्ट कैसे है, दोनों को पास हम कर देंगे दोस्तों, दोनों को पास करके हम लोग पूर्णांक निकाल सकते हैं। यदि ट्रिक भूल गए, ट्रिक याद है तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग कंसेप्ट पर भी सवाल बनेंगे, आर्य सवाल का सवाल बनाएंगे। यहां इस क्वेश्चन में आप लोग को 3 मान पूछ सकता है कुल पूर्णांक क्या है, कुल अंक कितना है, पास अंक कितना है, और उस 5% कितना है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भूलिएगा नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अगले ट्रिक पर। चलिए लिख लिए हैं आप लोग, मिटा दें इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए आपके स्क्रीन पर 2 सूत्र और आ गया है, इसको मैं समझा दूं। कल इसके बारे में भी सूत्र डिस्कस हुआ था, मैं उसी का सूत्र का थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना चाहता हूं। बोलता है 2 क्रमागत बट्टा x% तथा y% का समतुल्य बट्टा या एकमात्र बट्टा ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मैं बताया था बट्टा का मतलब होता है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस प्लस एक्स गुना वाई बाय 100, ठीक है। तो मैं ये बताया था, तो इसका आंसर नेगेटिव आता था। नेगेटिव का मतलब है बट्टा। तो इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड के रूप में यदि हम लोग लिखेंगे तो मेरा ये जो आएगा ये बट्टे के रूप में आएगा। यहां से मेरा डायरेक्ट ही मान आ जाएगा मेरा पॉजिटिव। इस सूत्र पर हम लोग का आता था नेगेटिव, तो हम लोग क्या करते थे, उसको पॉजिटिव लेते थे और लिखते थे हम लोग बट्टा। पॉजिटिव लिखते थे और लिखते थे हम लोग बट्टा। तो ये सूत्र पर यदि आप क्लियर से करना चाहते हैं तो ये सूत्र भी याद रखते हैं, या आप ये सूत्र भी याद रखिएगा, कोई परेशानी आप लोग का नहीं है। इसका जैसे ही मान आप लोग निकालिएगा तो ये आएगा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव का मतलब है बट्टा, नेगेटिव का मतलब बट्टा, समझ गए। तो लिखेंगे इसको बट्टा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सूत्र लिखें। लेकिन जैसे ही बट्टा पढ़ेंगे हम लोग तो बट्टे में आके आ जाएगा यहाँ पे, याद ध्यान रखिएगा। ये बोलेगा एकमात्र बट्टा, ये समतुल्य बट्टा, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये दूसरा फार्मूला ये भी याद रख सकते हैं, 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस एक्स बाय 100 इंटू 100 माइनस वाई बाय 100। लेकिन 3 लगातार बट्टा रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, सब भूल जाइएगा, एक्स वाई का सूत्र नहीं भूलिएगा, उस पर सारा बनेगा। 3 लगातार बट्टा होगा तो आप इस पर आप समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देंगे कैसे निकालेंगे। इसका सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी हम लोग चलेंगे, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। अभी नोट कर लीजिए सब, 3 लगातार बट्टा का एक्स माइनस 100 इंटू 100 माइनस एक्स बाय 100, 100 माइनस वाई बाय 100, 100 माइनस जेड बाय 100, पूरे को ब्रैकेट में ले लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को नोट कर लीजिए आप लोग। नोट क्या करना है, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और लिखते रहिए, आगे लिखते हैं। चलिए मान लिया जाए कि 10% और 20% दो लगातार बट्टा है, 10% और 20% दो लगातार बट्टा है। तो मैं पहले सूत्र पर लिखता हूं आंसर, ध्यान देखिए, -10 माइनस 20 प्लस 20 गुना 10 बाय 100, तो -30 प्लस 2 बराबर -28। माइनस क्या बताता है, बट्टा बताता है। तो हम लोग लिखेंगे बट्टा बराबर 28%। ये समतुल्य बट्टा है, ये क्या है, समतुल्य बट्टा है या एकमात्र बट्टा, मात्र बट्टा, ठीक है, एकमात्र बट्टा।
ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं आज जो सूत्र पढ़े, ये कल का सूत्र पर मैंने बताया, आज जो सूत्र पढ़ेंगे वो भी देखिए मेरा उत्तर देगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का सूत्र देखते हैं। 10 + 20 - 10 × 20/100, ठीक है। अब आ जाएगा मेरा 30 - 2 बराबर 28%, और ये 28% समतुल्य बट्टा है, समतुल्य बट्टा, ठीक है, या एकमात्र बट्टा कर सकते हैं। तो इस पर भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन। चलते हैं अब तीसरे ट्रिक पर भी करना बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा। समतुल्य बट्टा समतुल्य बट्टा बराबर 100 - 100 गुना 90/10 घटा देंगे 90/100 गुना 80/100, ये लिख देंगे। ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो 100 माइनस 972 बराबर 28%। ये पूरे किस में रहता था? प्रतिशत में। तो यहां आ जाएगा आपका 28%। तो किसी भी ट्रिक से आप बना सकते हैं। आपके पास 3 ट्रिक दे दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लगातार बट्टा हो जाएगा तो क्या करेंगे? मान लीजिए 10%, 20% और 30%, 3 लगातार बट्टा है। तो आप लोग 2 को पहले ले लीजिएगा, एक्स वाई के रूप में इसको इस्तेमाल कर दीजिएगा। 10 + 20 - 10 × 20/100, तो 30 - 2 बराबर 28। ये जो मेरा आया ये बट्टा आया। अब इसके साथ भी एक्स वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 28 + 30 - 28 × 30/100, ठीक है, काट देंगे। तो ये हो जाएगा 58 माइनस 8 × 24 के 4, बाकी 2, 3 दूनी 6, 8 2 8, इतना आ जाएगा। 1.10 कटा, यहाँ 1 0 रहेगा, यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगा 49.6%, 49.6%। मान लीजिए आप समतुल्य बट्टा, ये लिखा जो निकला है वो समतुल्य बट्टा निकला है, समतुल्य बट्टा या एकमात्र बट्टा, मात्र बट्टा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए आप इसको निकालना चाहते हैं समतुल्य बट्टा सूत्र से। बट्टा आप ध्यान रखिएगा, 100 - 100 गुना 90/100 घटा के 100 से 90/100 गुना 80/100 गुना 70/100, तो 100 माइनस कट जाएगा, तो -8 गुना 9 गुना 7 या 9 गुना 8, जैसे लिखिएगा, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय 10, 10 गुना 9 × 72, ठीक है, 72 गुना 7, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 7 49 और 1 50, मतलब आ जाएगा पॉइंट मेरा 10 उड़ेगा 50.4, तो ये आ जाएगा 49.6%। ये मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 3 क्रमागत बट्टा रहेगा, तो अब इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या 2 को लेकर एक्स वाई के रूप में आप ले लीजिएगा। किसी भी सूत्र आपका 3 अध्ययन दिए हैं, कल का भी सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव आएगा तो उसको आप लोग पॉजिटिव करके बट्टा लीजिएगा, उसका बट्टा होगा, ठीक है। नेगेटिव बताता है बट्टा। तो आपके पास 3 सूत्र है, लेकिन एक्स वाई का सूत्र कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए हैं इत्मीनान से। चलिए, तो लगातार बट्टा दिया हुआ रहेगा तो आपको समतुल्य बट्टा निकाल सकते हैं, जो भी दिया हुआ रहेगा तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। और ये आज पार्ट 3 रहा आप लोग के बीच, इंद्रदेव सर डिस्कस किए हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे इंद्रदेव सर कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब कमेंट में जरूर लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा हौसला को बुलंद करने का आप लोग का ही हाथ होगा, ठीक है। आप मुझे हौसला देंगे, मैं मुझे आप लोग का शिक्षा दूंगा, ठीक है। हौसला देने का क्रम यह है दोस्तों, मेरा वीडियो को अधिक से अधिक जगहों को भेजिए,
और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब आप लोग जरूर कीजिए दोस्तों। मैं जब समझाता हूं क्या आपको 100% समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे यही आशा